गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और नया चैप्टर शुरू करते हैं। जनन स्वास्थ्य, हेडिंग लिखें जनन स्वास्थ्य, जिसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य साधारण रूप से समान कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जनन स्वास्थ्य। जब अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्वस्थ रहेंगे तभी व्यक्ति जनन कर सकता है या प्रजनन कर सकता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन से संबंधित शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक एवं सामाजिक ज्ञान के बोध से कराया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति स्वस्थ रहकर जनन या प्रजनन कर सकता है। तो ये तो हुआ जनन स्वास्थ्य की परिभाषा। इसके बाद जनन स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्याएं, हेडिंग लिखें प्रमुख समस्याएं। और समस्याओं में नंबर 1, यौवनावस्था या किशोरावस्था से पूर्व बच्चों की शादी कर देना और इस उम्र में बच्चों को जनन क्षमता तथा लैंगिक लक्षणों का विकास किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। और इस अवस्था में जो किशोरियां होती हैं वो गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती हैं। अतः किशोरावस्था से पूर्व विवाह होने पर शरीर का विकास रुक जाता है। इसलिए कहा गया है कि समय से पूर्व शादी नहीं होना चाहिए, अर्थात किशोरावस्था से पूर्व शादी या विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 2, समुचित देखभाल। समुचित देखभाल में पर्याप्त पोषण व समुचित देखभाल के अभाव में शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। शिशुओं की मृत्यु हो जाने से उनके परिवार में जो एक प्रारंभिक परंपरा या वंश को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती या नष्ट हो जाती। धर्म परंपरा का बंधन, शादी के पश्चात व्यक्ति धर्म परंपरा के बंधन में बंध जाता है और उसी अनुरूप उसी रूप कार्य करने लगता है। अगला पॉइंट है कम उम्र में बार बार संतान होना। प्री मैच्योर अवस्था में या कम उम्र में ये ज्ञान नहीं होता है और व्यक्ति बार बार संतान उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान होना। फैमिली प्लानिंग और परिवार नियोजन की बहुत सी स्थायी और अस्थायी विधियां हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं तो उस समय इन विधियों का उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये कुछ समस्याएं हैं जो कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। अब हम लोगों को अगली हेडिंग पढ़ना है यौन संचारित रोग, जो कि इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि नाम है यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और शॉर्ट में इनको कहते हैं STD रोग। ऐसे सेक्सुअली, T से ट्रांसमिटेड
से डिसीज, अर्थात एसटीडी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संबंध स्थापित करते समय संचारित हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं। इन्हीं को संचारी रोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किन्हीं 2 एसटीडी रोगों के नाम लिखिए, या यौन संचारित या संचारी रोगों के नाम लिखिए। तो जो यौन संचारित रोग हैं वो जीवाणुओं के द्वारा भी होते हैं, विषाणुओं के द्वारा भी होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा भी होते हैं। विभिन्न रोग जो है विभिन्न पैथोजन के द्वारा होते हैं और इनका ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक, इसलिए कहा गया उसको जो यौन संचारित रोग। अब जो लैंगिक शब्द है या उसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेक्स। थ्री टाइप्स है, ओरल, एनल, वेजाइनल। तो इनमें कोई भी माध्यम हो वो एसटीडी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो हेडिंग लिख दें अगली, जीवाणुओं द्वारा होने वाले एसटीडी रोग या यौन संचारित रोग